हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग बेसिक मैथ की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग गणित के जो भी टॉपिक रहेंगे उसको सुनने से पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है वो है बीजगणित। मतलब बीजगणित क्या होती है उसके बारे में जानना है। फिर उसके बाद इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग यही कवर करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि बीजगणित होता क्या है। ठीक है, तो बीजगणित एक गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग चर एवं अचर के बारे में अध्ययन करते रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ आई है कि चर और अचर ये दोनों क्या होते हैं। तो आइए पारी पारा जानते हैं कि चर क्या होता है तथा अचर क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है पहली टॉपिक जिसका नाम है चर है। ठीक है, तो चर वह राशि है जिसका मान क्या हो, परिवर्तित होता रहे। मतलब उसका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए जो चर है वो दिया गया है चर का एग्जांपल हो जाएगा ABC डॉट 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 XYZ। ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो चर होता है वो उसके मान क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कभी यक्स का मान आपने देखा होगा, कभी 1 आता है तो कभी 0 आता है, तो कभी -1/2 आता है, तो कभी -5 आता है। मतलब यक्स का मान फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि इसका मान आखिर में होगा क्या। तो इसका मान परिवर्तित होते रहता है। इसी तरह ABC XYZ इन सब का मान फिक्स नहीं है, अतः इन्हें हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। तो ऐसे राशियाँ जिनका मान निश्चित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, चर राशियाँ कहते हैं। और चर राशियों के एग्जांपल्स में हो जाएंगे A to Z, जो ABCD से लेकर Z तक हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि चर क्या होता है। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ आती है इसमें अचर। ठीक है, तो अचर वही राशियाँ हैं जिनका मान क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब उनका मान निश्चित होता है। जैसे संख्याएं ले लें, जैसे यहाँ पर 2 ले लें, तो 2 का मान क्या है, फिक्स है। 2 निश्चित है, 2 का मान क्या हो सकता है, 2 ही हो सकता है। 2 को हम 1 नहीं लिख सकते हैं, 1/2 नहीं लिख सकते हैं, -1 नहीं लिख सकते हैं। अतः इसका मान क्या है, निश्चित है, फिक्स है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जांपल हो सकते हैं, -3, 1/2, ठीक, 0.5। जैसे 0.5 है तो 0.5 को हम 0.5 ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि उसे हम 1 पढ़ देंगे। तो अतः इसका मान क्या है, फिक्स है। तो इनका मान निश्चित है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अचर। तो चर जिनका मान निश्चित ना हो उसे हम कहेंगे चर। जैसे कि यक्स का मान कभी 1, 0, -1/2, -5। उसी तरह जेड का मान भी कुछ आ सकता है, लेकिन जेड का मान फिक्स नहीं है कि यही आएगा। लेकिन जो अचर होते हैं उनका मान क्या है, फिक्स है। जैसे 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, 1000 है तो 1000 ही रहेगा, उसका मान परिवर्तित नहीं होगा। अतः ये सभी क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अचर राशियाँ हैं उनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो संख्याएं हो, कोई भी संख्या हो, माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे दशमलव वाली हो, चाहे भिन्नात्मक संख्या हो, सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अचर कहलाएंगी। तथा चर वही A to Z जो अल्फ़ाबेट्स रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को कि चर और अचर क्या होते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग अगली टॉपिक देखते हैं, इसमें बीजीय व्यंजक कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बीजीय व्यंजक एक ऐसा पद है जिसमें चर और अचर दोनों क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे यक्स है और +3 है। ठीक है, तो इसमें देखिए चर है और अचर है, तो इनका जो समूह रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। तो x+3 भी एक बीजीय व्यंजक है, 2x भी एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें देखिए अचर और चर दोनों दिख रहे हैं, तो एक क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसी तरह तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं, x² - 5x + 6, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों दिख रहे हैं। तो चर और अचर के कॉम्बिनेशन को या समूह को ही हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, ठीक, अब यहीं से स्टार्ट होता है कि कैसे बीजीय व्यंजकों को जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए, तथा इनका कैसे गुणा किया जाता है, तथा इनका कैसे भाग किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इनको जोड़ा कैसे जाता है। तो आइए देखते हैं इसको। तो हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजकों का योग। ठीक है, अब भी यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है। ठीक है, सॉरी, मान लीजिए यहाँ पर वाई है। ठीक, अब इनको हमें क्या करना है, तीनों को आपस में जोड़ना है। ठीक, तो तीनों को आपस में जोड़ना है तो हम क्या करें, तीनों के साथ प्लस का चिन्ह लगा दें।
यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने चिन्ह लगा दिया। अब इसके बाद हमें पता करना है कि ए और भी सरल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए सरलतम रूप में जो बीजी व्यंजक रहेंगे या जो चर रहेगा वो चर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सेम चर रहेगा तो वो क्या होगा, और भी जुड़ सकता है उसके साथ। तो देखिए यहाँ पर यक्स आ रहा है, यहाँ पर भी यक्स आ रहा है, तो ए पद और ए पद में दोनों पदों में जो चर है वो क्या है, समान है। अतः समान चर रहेंगे तो उस पदों को हम और भी सरल कर सकते हैं, एक पद के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी यक्स दिख रहा है, तो इसको हम जोड़ कर लिख सकते हैं 7x। जैसे यहाँ पर 3x, यहाँ पर 4x, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7x। तो अब यहाँ पर 7x लिख सकते हैं प्लस, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, y है, ठीक। अब उसके बाद अगर हम चाहें इन दोनों को और भी सरलतम रूप में बदलना तो नहीं बदल सकते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर यक्स आ रहा है, यहाँ पर y आ रहा है, मतलब इनका जो चर है वो समान नहीं है, ठीक है, वो विपरीत हो गया है। जैसे कि यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर y है, मतलब विपरीत, मतलब अलग अलग हो गए हैं, तो अतः इन्हें हम और भी सरल नहीं कर सकते हैं। तो कहने का सेंस यही था कि जो बीजगणित का जोड़ होगा या बीजीय व्यंजकों का जो जोड़ होगा वह सरलतम रूप में तभी लिखा जा सकता है जब उसके चर क्या हो, समान हो। समान चर समान के साथ ही जुड़ सकता है, अगर चर समान ना हो तो उसको हम प्लस लगाकर सेम उसी तरह एज इट इज क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा है, दूसरा कह दिया 3x है, फिर उसके बाद 3xy है, ठीक। फिर उसके बाद है यहाँ पर 2y, फिर यहाँ पर है 3yx, और ठीक है, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए देखते हैं, तो जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगा लेंगे, प्लस 2y और प्लस 3yx, ठीक। अब इसके बाद हमें जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि जो समान चर रहेंगे उनको एक साथ ही हम क्या करेंगे, जो लिख कर सरलतम रूप में रख देंगे, व्यक्त कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर यक्स है और कहीं यक्स आ रहा है, केवल यक्स आना चाहिए, तो और कहीं यक्स नहीं आ रहा है, तो मतलब जो ए वाला पद है इसको हम इसी तरह उतार लेंगे, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर अगला पद आता है एक्स वाई। तो एक्स वाई है तो एक्स वाई के ही साथ जुड़ेगा या फिर सरलतम रूप में होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर वाई एक्स है, तो आप एक्स वाई लिखिए चाहे वाई एक्स लिखिए, ठीक है, क्रम विनिमय नियम से ये दोनों चीज़ें क्या हैं, समान है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, तो अतः ये दोनों चर क्या हैं, समान है, तो एक साथ ही जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3xy है और यहाँ पर भी 3xy, तो कुल मिला जुला के यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 6xy, ठीक। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर y दिख रहा है, y और भी कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ तक, तो y के साथ कोई भी और y जैसा पद नहीं है या चर नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, y को इसी तरह उतार देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इन लोगों को हमने जोड़ा यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल लेकर और क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा है, जैसे हमने कहा एक्स और वाई को जोड़िए का योग कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स अब प्लस वाई हो जाएगा। अब इनका योग और भी सरलतम रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर यक्स है और एक्स वाला पद कहीं और नहीं मिल रहा है, ठीक है, तब इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह रहने देंगे। फिर यहाँ पर y दिख रहा है, y वाला पद एक भी नहीं दिख रहा है, तो अतः यही क्या हो जाएगा, इनका सरलतम रूप। मतलब कि जब चर जो रहेगा वो समान न दिखे, मतलब उसके जैसा कोई और चर ना दिखे, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उन सभी चरों को आपस में उतार कर उसी तरह क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला एग्जांपल देखिए, जैसे कुछ यहाँ पर लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। फिर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पर ले लेते हैं 2x स्क्वायर, y ले लेते हैं, ठीक। अब हमें इन सबों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। तो आइए देखते हैं जोड़कर। तो अब हम क्या करेंगे, एक पद दो पद है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, अब इसको उतार लेंगे इसी तरह, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर y, ठीक है। यहाँ तक हमने तीनों पदों को क्या कर दिया, प्लस लगाकर जोड़ दिया। अब उसके बाद हमें इसे सरल करना है कि कौन सा जो एक जैसे चर हैं उनको एक साथ हम जोड़कर हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है और कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर वाई एक्स्ट्रा आ गई है। हमें जो चर देखना है वो समान रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा, एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 3x स्क्वायर है, तो कुल मिला जुला के कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब आ रहा है, ठीक है, एक्स क्यूब आ रहा है, तो एक्स क्यूब और कहीं नहीं आ रहा है, तो एक्स क्यूब को क्या करेंगे, हम इसी तरह उतार लेंगे, तो ये भी हो गया। अब बचा यहाँ पर 3x एक्स केवल x आना चाहिए, तो और कहीं केवल x नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, मतलब x और x क्यूब में अंतर है। x क्यूब के साथ जुड़ेगा और x केवल x के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर x है ही नहीं,
तो उस स्थिति में क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे इसी तरफ। फिर उसके बाद जो एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई के साथ ही जुड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर वाई भी नहीं है तो क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह उतार लेंगे एज इट इज़। तो इस तरह से कुछ हमारा एक क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इनको जोड़ने पर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अब कुछ और एग्जांपल लेकर इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको, देखिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, और 7x प्लस 5 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई ले लेते हैं प्लस 3xy ले लेते हैं। फिर यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग yx, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई ले लेते हैं। ठीक, अब इनको भी हमें जोड़ना है। तो आइए देखते हैं इन लोगों को, फिर इसके बाद घटाना पे चलते हैं। तो देखिए ए भी एक व्यंजक है, ए भी एक व्यंजक है, इन दोनों व्यंजकों को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा कैसे जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस 5x, तो माइनस 5x प्लस 3 रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ए भी एक पद है तो यहाँ पर प्लस 7x और प्लस 5 लिख देंगे। अब इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो हम जोड़ते समय यही ध्यान रखेंगे कि जो x वाला रहेगा x के साथ जुड़ेगा, y वाला y के साथ जुड़ेगा, xy के साथ जुड़ेगा, x स्क्वायर के साथ, मतलब सेम चर के साथ ही जुड़ेगा। अगर सेम चर नहीं है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उसको नीचे वैसे ही उतार देंगे एज इट इज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है और कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग यही है कि इसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे तब ऐसे ही। फिर देखिए यहाँ पर एक्स आ रहा है और यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, तो मतलब ए और ए एक दो सरल हो सकते हैं। तो देखिए हम इसको बाहर निकाल कर रखते हैं, तो माइनस 5x प्लस 7x इन्हीं को सरल करना है। ठीक है, तो आप लोग पीछे तो अब यहाँ पर होगा क्या, एक माइनस एक प्लस है, तो जब भी आपको 1 माइनस 1 प्लस मिले तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमेशा घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है तो घटाएंगे, तो बड़े वाले में से छोटा को घटाएंगे, तो 7x में से 5x चला जाएगा तो कितना x बचेगा, 2x। मतलब आपके पास 7 मैंगो थे और यहाँ पर 5 मैंगो थे, तो 7 मैंगो में से 5 मैंगो चले गए तो 2 मैंगो बचेंगे। सेम उसी तरह आपके पास 7x थे, उसमें से 5x चले गए तो 2x बचेंगे। ठीक, और चिन्ह किसका लगाया जाता है, जो बड़ी संख्या होती है। यहाँ पर 7 बड़ा है तो चिन्ह क्या लगेगा, प्लस का, तो वही प्लस यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2x। मतलब माइनस 5x प्लस 7x को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 2x का। एक माइनस एक प्लस घटाएंगे और चिन्ह उसी का लगाएंगे जो बड़ी संख्या हो। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए ए भी एक संख्या है, ए भी एक संख्या है, इस संख्या है दोनों, मतलब इसके दोनों के साथ एक भी चर नहीं है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उन दोनों संख्याओं को एक साथ हम जोड़कर लिख सकते हैं। तो देखिए प्लस 3 है, ए प्लस 5 है, तो दोनों प्लस प्लस का है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस 8। ठीक, तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये भी नीचे वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 3xy दिया गया है और इनको जोड़ना है, तो प्लस yx माइनस एक्स स्क्वायर वाई। राइट, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई के साथ ही जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो मतलब ये दोनों एक साथ ही जुड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है और एक्स स्क्वायर वाई है, मतलब एक माइनस का है एक प्लस का है। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि इसमें से सेम संख्या, कोई भी संख्या हो उसी संख्या में से उसी संख्या को हम घटा देते हैं तो वहाँ पर उत्तर क्या आता है, 0। तो सेम इसी तरह यहाँ पर ये बीजी व्यंजक है, सेम बीजी व्यंजक में से सेम बीजी व्यंजक घटा दे तो वहाँ पर भी उत्तर कितना आएगा, 0। तो ये 0 मतलब ये कट जाएगा, कटने के बाद पूरा खत्म हो जाएगा, 0 बन गया। अब उसको छोड़ देंगे, अब इसके पास आएंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई वाई एक्स, कुछ वाई एक्स भी लिख सकते हैं एक्स वाई को। तो अब देखिए यहाँ पर 3xy और यहाँ पर 1xy है, तो 3 एक मिलकर कितने हो जाएंगे, 4। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 4xy। क्लियर है, चलिए अब और कुछ वेरियस एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारा ये बीजगणित का जोड़ एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया -7x प्लस 3, ठीक है, और हमने लिख दिया x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7, और इसके अलावा हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, सरल करना है, तो आइए जोड़ देते हैं इनको। तो देखिए -7x प्लस 3 पहला पद, मतलब पहला टर्म्स हो गया, फिर उसके बाद इसको उतारेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस लगाए तो प्लस लगा लेंगे, x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7। ठीक, फिर इसको उतार लेंगे तो प्लस x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब फिर वही प्रोसेस लगेगा कि सेम चर सेम के साथ जुड़ेगा। तो पहले हम x³ को उठा लेते हैं। देखिए x³ यहाँ से यहाँ तक कहीं नहीं आ रहा है, तो x³ को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ तक।
अब उसके बाद एक्स स्क्वायर के पास जाएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ठीक है, दो जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है, अर्थात ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। तो देखिए 5x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो 5 एक कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 6x स्क्वायर। फिर उसके बाद अब एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म्स खत्म, अब बचा कौन सा एक्स वाला, ठीक। तो देखिए ये माइनस का 7x है, प्लस का 9x है, एक माइनस एक प्लस है, यही है माइनस का 7x और प्लस का 9x। तो अभी हमने बताया कि जब भी एक माइनस एक प्लस मिलेगा तो उस स्थिति में से बड़ी वाली संख्या को छोटी संख्या से माइनस कर दे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से माइनस कर देते हैं तथा चिन्ह उसी का लगाते हैं जो बड़ी संख्या हो। तो देखिए यहाँ पर से 9x में से 7x जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x, फिर उसके बाद 9 बड़ा है तो इसका चिन्ह ले लेंगे तो प्लस 2x, अब यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2x, ठीक। एक घटा कैसे है, जैसे मान लीजिए आपके पास 9 पेन थे, ठीक है, उसमें से 7 पेन चले गए तो 2 पेन ही बचेंगे, ठीक। सेम उसी तरह x की भी कहानी है, यहाँ पर 9x थे उसमें से 7x चले गए तो 2x बचेंगे, अर्थात तो वही यहाँ पर 2x लिखा गया है, ठीक है। तो अब देखिए x भी हो गया, अब बचा कौन संख्या a संख्या a संख्या a संख्या, मतलब हमारे पास बचा है 3 - 7 - 9, ठीक है। हमने पिछली कक्षाओं में बॉडमस रूल पढ़ा है। बॉडमस रूल में क्या होता है कि पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ किया जाता है, फिर घटाना किया जाता है, ठीक है। हाँ फिलहाल वो बात की बात है, ब्रैकेट भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन हमें इतना ही देखना है, तो मतलब प्लस पहले किया जाता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर प्लस है तो अब इसको इस तरह उतार लेंगे। और जब भी आपको दो माइनस वाली संख्याएं दिखें, दो माइनस, जैसे मान लीजिए -3 -5 है, तो इस स्थिति में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो ये माइनस का साइन है उसको हम आगे रख देंगे, फिर उसके बाद जो भी दोनों संख्याएं रहेंगी उन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो -8 प्राप्त होगा। सेम इसी तरह स्थिति यहाँ पर भी है, दोनों माइनस में तो आगे माइनस का साइन रखकर दोनों को जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद कभी भी जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, माइनस आगे रखकर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो देखिए माइनस आगे रख दिया हमने, अब 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर हमारा -13, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने सरलता से समझा कि बीजी व्यंजक जो होते हैं उनका हम जोड़ या योगफल कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि बीजी व्यंजकों का घटाना कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि 7x में से 3x घटाइए, ठीक है। तो देखिए पीछे क्या था कि जो समान चार वाले थे वो आपस में जुड़ रहे थे तथा जो असमान चार वाले थे उनको हम वैसे ही उतार लेते थे। तो यहाँ पर भी वैसे ही किया जाएगा, जो समान चार वाले रहेंगे वही एक में से घट सकते हैं, और उसके बाद जो असमान चर रहेंगे उसको हम वैसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला है कि 7x में से 3x को क्या करिए, घटाइए। तो 7x में से 3x घटाना है, ठीक। तो अब यहाँ पर x पूरे कितने हैं, 7x है, अब उस 7x में से 3x घटाना है, तो यहाँ से घटाने के बाद क्या बचेगा, 4x बचेगा। मतलब यहाँ पर जो भी थी 7 कोई 7 चीज़ थी, उस 7 चीज़ में से कोई 3 चीज़ खत्म हो गई, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 चीज़। तो सेम उसी तरह यहाँ पर था कि यहाँ पर x कितने थे, 7x थे, और उसमें से 3x चले गए तो कितने x बचेंगे, 4x। तो कुछ इस तरह से हमने 7x में से 3x को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 4x आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगली सवाल दी गई है, अच्छे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर मान लीजिए बोल दिया कि x में से y को क्या किए, घटाइए। तो अब यहाँ x में से y को घटाएंगे तो x - y आ गया। अब ये तो घट गया है, लेकिन इसको हम सरल कर कर और भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये यहाँ से पता चलेगा x और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है इस पद में, फिर इसी तरह y और कहीं नहीं आ रहा है, तो मतलब इस पद को हम इससे ज़्यादा सरल नहीं कर सकते हैं। अतः x में से y घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x - y। सेम इसी तरह यहाँ पर दिया गया है 7xy में से 8 घटाइए, ठीक है। तो 7xy में से 8 घटाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7xy माइनस यहाँ पर लिख देंगे 8, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर xy है और यहाँ पर xy कहीं नहीं आ रहा है, तो xy कहीं नहीं आ रहा है, नहीं कोई संख्या आ रही है, तो अतः 7xy में से 8 घटाने पर हमें यही प्राप्त होगा, ठीक है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 7xy में से 8 घटा दें तो माइनस का xy बच जाए, ठीक, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर xy है तो यहाँ पर भी xy ही होना चाहिए, अगर xy रहेगा तभी जुड़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला एग्जांपल देखें तो इसमें क्या रहा है, 5x स्क्वायर - 7x प्लस 3 में से 6x को घटा दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x स्क्वायर - 7x प्लस 3 में से क्या घटाना है, 6x, तो -6x लगा देंगे, -6x, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक।
फिर इसी तरह यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर भी x आ रहा है, तो मतलब एक दोनों एक साथ ही सरल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 7x है, माइनस का 6x, जब भी माइनस माइनस मिलता है तो उस स्थिति में हम क्या कर देते हैं, माइनस रख के जोड़ देते हैं। तो देखिए माइनस आगे रख देंगे, फिर उसके बाद 7x 6x कितना हो जाएगा 13x, और उसके बाद यह एक संख्या है तो संख्या और कहीं नहीं मिल रही तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे। तो 5x² माइनस 7x प्लस 3 में से 6x घटाने पर हमें उत्तर क्या प्राप्त मिलेगा, 5x² माइनस 13x प्लस 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी घटाना किया जा रहा था, जिसको भी घटाया जा रहा था, वह केवल एक ही पद में था। ठीक है, और इस वाले में क्या है कि इसमें पदों की संख्या अधिक है, किसी में 2 पद हैं तो किसी में 3 पद हैं। तो जब एक से अधिक पद आएंगे तब उसको कैसे घटाएंगे, देखिए यहाँ पर। तो इसमें बोल रहा है कि 7x5 प्लस x² माइनस 3x में से 2x² माइनस 6yx और उसके बाद प्लस 7x को क्या करिए, घटाइए। तो देखिए इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको, तो 7xy और प्लस x² माइनस 3x, ठीक, घटाना है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह रखते हैं। अब उसके बाद अगर यहाँ पर एक पद है तब तो उसको हम डायरेक्ट इसी तरह रख देंगे। अगर एक से अधिक पद है, 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उनको हम कोष्ठक में रखेंगे, ब्रैकेट में। ठीक है, अब ब्रैकेट में हमने रख दिया है, मतलब जिसको घटाना होगा अगर उसमें एक पद है तो केवल आप डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर केवल एक से ज़्यादा पद हैं, 2 पद हैं 3 पद हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहाँ से अब क्या होगा, जो ये आगे का टर्म्स है उसको ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक, अब उसके बाद जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह रहता है तो अंदर की जो चिन्ह रहेंगे वो क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2x² प्लस का है, जहाँ पर कोई भी साइन नहीं रहता वहाँ पर प्लस बनाया जाता है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और बाहर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत, तो 2x² हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 6yx, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, क्या करना है, जिसको घटाना होगा उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, फिर उसके बाद जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह रहेगा तो अंदर की जो भी चिन्ह रहेंगे उसका हम विपरीत कर देंगे। विपरीत कर देंगे मतलब प्लस है तो उसको माइनस बना देंगे, माइनस है तो उसको प्लस बना देंगे। तो वही यहाँ पर क्या गया है। अब उसके बाद देखिए x² मिल रहा है, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x² के साथ जुड़ या घट सकता है। जुड़ने या घटने के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि वह उस जो भी पद हो उसके चर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो ये देखिए x² है तो एक प्लस x² है, एक माइनस 2x² है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा, x² में से 2x², मतलब छोटी में से बड़ी संख्या घटाया जा रहा है। तो जब छोटी में से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, माइनस का चिन्ह आगे रख लेते हैं तथा उसमें से बड़ी वाले में से छोटी संख्या क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 2x² में से 1x² चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का x²। ठीक, ऐसा क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पर माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन कर लें। तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन करने के बाद जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है और प्लस में जो रहता है वो माइनस में हो जाता है। ठीक है यहाँ तक। तो अब उसके बाद माइनस का चिन्ह बाहर इसी तरह रहेगा। अब 2x² में से 1x² चला गया तो कितने x² बचेंगे, 1, तो वही यहाँ पर लिखा जाएगा x²। ठीक है, तो वही माइनस x² यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद xy और उसके बाद xy दोनों दिख रहे हैं और देखिए दोनों प्लस में है, a भी 7xy और a प्लस में है 6xy। तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 13xy, मतलब 7xy और 6xy जोड़ेंगे आपस में क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं, तो कितना आएगा 7 6 13xy, तो यहाँ पर 13xy हो जाएगा। फिर इसी तरह x के साथ ही जुड़ेगा घटेगा, तो यहाँ पर देखिए -3x है, यहाँ पर -7x है। जब दोनों माइनस माइनस में हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह रख कर आगे और उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, देखिए जैसे अगर कहीं मिल गया -7 कहीं मिल गया -5, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह आगे रखेंगे तथा इनको जोड़ देंगे। ठीक, ए भी कैसे हो रहा है तो पता कर सकते हैं आप लोग, माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंतर बचेगा 7, ए भी माइनस का तो ए भी प्लस हो जाएगा, ए भी माइनस का तो ए भी प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन करने के बाद जो चिन्ह रहते हैं वो बदल देते हैं, तो यहाँ से माइनस कितना आ जाएगा, 12, तो वही -12 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद 12 यहाँ नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए वही कंडीशन यहाँ पर दिख रहा है, -3x -7x, तो -3x और -7x, तो देखिए यहाँ पर दोनों माइनस माइनस में है तो आगे माइनस का चिन्ह रखकर फिर क्या करेंगे, जोड़ दें, तो 7 3 10x, तो यहाँ पर रख देंगे -10x। ठीक, तो कुछ इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद सेम अगली सवाल देखते हैं। तो अगली सवाल में कह रहा है कि 2p² + pq - 3 में से 3pq - p² - 3pq क्या करिए, घटा दीजिए। तो देखिए, तो इसमें से इसको घटाना है, जिसको घटाना होता है उसको हम किस में रखते हैं, ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में इसको रखते हैं। ठीक, अब क्या करना है, जो आगे का है उसको हम उसी तरह उतार लेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो चिन्ह रहेंगे वो क्या होने लगेंगे, विपरीत। तो देखिए ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3pq, फिर ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का p², फिर इसके बाद ये भी माइनस का तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 3pq। ठीक है, जब माइनस जिसको भी घटाना होगा उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे
और बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर की जो भी चिन्ह रहेंगे वो बदल जाते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर कॉमन कर रहे हैं माइनस को तब चिन्ह बदल रहा है, जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो फिर से चिन्ह बदल जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो देखिए पी क्यूब और कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे पी क्यू वाले टर्म्स को इसी तरह हम क्या करेंगे उतार लेंगे। तो हमने -3 पी क्यू इसी तरह लिख दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर भी पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर एक साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। तो देखिए ये 2 पी स्क्वायर है प्लस का और ये पी स्क्वायर है प्लस का, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे +3 पी स्क्वायर। तब वही यहाँ पर लिख देंगे +3 पी स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर पी क्यू दिख रहा है, यहाँ पर भी पी क्यू दिख रहा है, तो यहाँ पर एक पी क्यू है प्लस में और यहाँ पर 3 पी क्यू है प्लस में, तो 3 एक कितने हो जाएंगे 4। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 4 पी क्यू। ठीक, तो अब पी क्यू भी हो गया। अब बची क्या संख्या केवल -3 ही बची है, उसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे -3 को इसी तरह उतार देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो जाएगा सॉल्व। ठीक, अब उसके बाद ये भी सवाल देखना चाहें तो सेम एज इट इज़ ये भी लगेगा, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 7m² - 8mn + 3a² में से इसको घटाना है, तो 3m² - 4n² इसी को घटाना है। तो अब क्या करेंगे, जो आगे का रहेगा उसको हम उसी तरह उतार लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो पीछे रहेगा उसका हम चिन्ह क्या करेंगे बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर ए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 7m² और यहाँ पर 3m², तो 7m² में से 3m² चला जाएगा तो कितना बचेगा 4m²। अब वही यहाँ पर लिख रहे हैं 4m²। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर mn है और mn और कहीं नहीं आ रहा है, तो mn वाली टर्म हम क्या करेंगे उसी तरह एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर +3n² है और यहाँ पर भी n² है, तो दोनों प्लस प्लस क्या है, तो 4n² और 3n² दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 7n²। तो यहाँ पर 7n² लिख दिए। ठीक है, तो हमने इस वीडियो लेक्चर्स में जो बीजगणित था उसका हमने परिचय देखा कि बीजगणित क्या होता है। तो बीजगणित की डिफिनेशन यही थी कि मैथ की या गणित की ऐसी शाखा जिसमें चर और अचर के बारे में अध्ययन किया जाए उसे हम बीजगणित कहते हैं। और बीजगणित में हमने पढ़ा कि जो बीजी व्यंजक होते हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है तथा उनको कैसे घटाया जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को जोड़ और घटाना दोनों क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसके बाद अगले लेक्चर्स वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बीजी व्यंजकों का गुणन और उसके बाद जो भाग होता है कि उसका भाग और गुणा कैसे किया जाता है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।